परिंदे जा चुके हैं कब के घोंसलों को भी, बताए रास्ता कोई हम मुसाफिरों को भी। मैं जानता हूं कि एक दिन हमें बिछड़ना है, संभाल रखा जभी तो है आंसुओं को भी। अभी तो दूर है मंजिल की, काटनी है अभी, मिली जो विरसे में है उन मसाफतों को भी। कहाँ वो वक्त हवाओं पे हुक्म चलता था, और अब ये हाल तरसते हैं आहटों को भी। अजब है कि हम कि बनाना मकान कच्चा ही, और एहतमाम से घर लाना बारिशों को भी। सभी लगे हैं जो पैबंद करने शाखों को, किसी ने देखा है दीमक ज़दा जड़ों को भी, किसी ने देखा है।
जिया इम्तियाज साहब लिखते हैं कि चमकता चांद सा चेहरा, निगाहों में भरा जादू, वो जिसके पास बैठे तो इत्र सी आए खुशबू। सहरंगे सी बातें, नशा उसका ही था हर सू, वो मेरी यार का हर ढब, रहे न होश पे काबू। वो कहती थी तुम्हारे साथ ये शामें गुजारूंगी, तुम आना शाम को दफ्तर से मैं रास्ता निहारूंगी। पिलाकर चाय की प्याली थकन सारी उतारूंगी, फिर आकर उंगलियां सर में तनावों से उभारूंगी। वो कहती थी मुझे तन्हाई अब अच्छी नहीं लगती, सहेली की चुहल हाय गजब अच्छी नहीं लगती। गुजरती जिंदगी ये बेसबब अच्छी नहीं लगती, कोई भी बात हो वो बात अब अच्छी नहीं लगती। मुझे ले आओ, मुझे ले जाओ आखे अब, कहीं न देर हो जाए, कहीं अपनी मोहब्बत का महल न ढेर हो जाए। रहो तुम कश्मकश में और फिर अंधेर हो जाए, कहीं दुनिया की रस्मों से मोहब्बत ज़ेर हो जाए। मैं कहता था अरे पगली, भला कैसा ये रोना है, मोहब्बत का खजाना ये मुझे हरगिज न खोना है। जरा मौका तो आने दो, तुम्हें मेरी ही होना है, रुको थोड़ा तुम्हारी मांग में फिर मोती पिरोना है। उसे जो सौंप आया था मोहब्बत के वो वादे थे, वो मेरी राह देखेगी यही उसके इरादे थे। मैं अक्सर सोचता हूँ हम वफा में कितने सादे थे, न जाने एक दिन क्यों बंद गईं फिर हिचकियां उसकी। मैं टेलीफोन पर सुनता रहा बस सिसकियां उसकी, हवा के एक झोंके से बिखर गईं चिट्ठियां उसकी। ढहा मेरा सरापा भी, उड़ी थी धज्जियां उसकी। उसी के डर थे सच्चे और मैं कहता तो क्या कहता, मैं अपने देर करने पे उसे मुजरिम तो क्या कहता। मैं खुद जालिम ठहरता गर उसे मैं बेवफा कहता, मोहब्बत जुर्म हो जाती अगर उसको बुरा कहता। कहूँ क्या कैसे कैसे दिल को अपने तोड़ा है मैंने, चट्टाने रख के सीने पे तब उसको छोड़ा है मैंने। चमकते चांद से किस तरह से मुंह मोड़ा है मैंने, खुद अपनी रूह को बेदर्द बन झंझोड़ा है मैंने। निगाहों का वो जादू अब भुला के जीना है मुझको, वो खुशबू और उसके ढब भुला के जीना है मुझको। वो कहती थी कभी तन्हाई अब जचती नहीं उसको, मगर तन्हा मुझे रहना और आंसू पीना है मुझको। जिया। देख तो
दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर किस दिल जले की है ये फलक। शोला एक सुबह यहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्तां से उठता है ये कहाँ से उठता है। यूं उठे उस गली से हम, यूं उठे उस गली जैसे कोई जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और सोहन सलूजा साहब ने कलाम जो है वो लिखा है। एक लावारिस यतीम बच्चे की समझ से कुछ सवाल। कपकपाते होंठों से उसने ये कहा मुझसे, ये पता नहीं मुझको मां कहां गई मेरी, बाप लापता क्यों है। बस मुझे पता ये है मैं पढ़ा मिला जिसको कूड़ेदान के अंदर, उसने ही तरस खा के मुझको पाला पोसा है, आदमी बनाया है।
फिर भी मेरे दिल में आज तक ये कसक बाकी है, माँ कहाँ गई मेरी, बाप लापता क्यों है। सामने अगर होते पूछता मैं ये उनसे, छोड़ कर ही जाना था मुझको पैदा करके, तो क्या थी ऐसी मजबूरी, क्यों जन्म दिया, क्यों पैदा किया मुझको। वाकई सोहन साहब ईस्ट ऑफ कैलाश से बहुत उम्दा आपने लिखा, और आप कहते हैं कि आपने कोशिश करी, बड़ी नायाब कोशिश मैं कहूँगा ये आपने की। बहरहाल दोस्तों, रंग तरंग सुन रहे हैं यहाँ पे FM गोल्ड 100.1 पर आकाशवाणी के। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं तो 9868868753 पर आप अपने पैगामात जो है वो रवाना कर सकते हैं। अभी पैगामात जो हैं उनको पढ़ता हूँ, और ये पैगाम हम तक पहुँचा है, साहब कहाँ से पहुँचा है, जी हाँ ये पहुँचा है हमारे पास। सभी बहुत सारे नाम हैं इसमें, राधेश्याम शर्मा जी हैं, इंदिरा शर्मा जी हैं, सार्थक शर्मा हैं, सचिन शर्मा हैं इसमें, और नंदिनी शर्मा है, प्रियंका शर्मा, रोहित शर्मा है। गांव हांडी खेड़ा, ज़िला सिरसा, हरियाणा से ये पैगाम हम तक पहुंचा है। और आमिर साहब नमस्कार, संजय देहरादून से हैं। संजय जी, अच्छा मौसम होगा जाहिर सी बात है देहरादून का तो। और ये आ गए आमिर शुक्रिया। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 से हमारे साथ हैं, और वेलकम हमें लिख के भेजा है अश्विनी जी ने वर्जीनिया USA से। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी साहब आपके पैगाम का। और ये पैगाम कौशल दुबे मोहन नगर गाजियाबाद से हैं हमारे साथ में दोस्तों। और ये हमें भेजा है आमिर, नाइस बिगनिंग धुआं बना के, आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और ये हैं अशोक खन्ना साहब लाजपत नगर से हमारे साथ में। और विजय नारंग साहब, नन्हे पहलवान साहब, बाजार सीताराम दिल्ली से गज़लें पसंद आ रही हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और तुलसी मस्कीन साहब, साथ में रचिता मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना और रचिता खुराना है, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं आप सभी। और ये पैगाम हम तक पहुंचा है सुनील पाठक, कमल पाठक, देवी गव्या, काव्या है या गव्या है, अनारकली बाजार जगराव से। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब अर्ज करना चाहता हूँ। आदाब अर्ज तस्लीम जनाब, ये गज़ल है मेरी पसंद की, शुक्रिया, लीजिए जनाब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, हेलो आमिर साहब, शुक्रिया रश्मि जी। और ये आया है पैगाम कहाँ से, हाँ जी, MLB रोड ग्वालियर से पहुँचा है हम तक। और सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लाफिया खुराना, मेघा, आशीष, विशु, साक्षी, अनुज और छोटू खुराना जो हैं आप हमारे साथ हैं। और मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक जो है आपका आया है। और नहीं जी, विकास नहीं है, आमिर है, समझिए हुजूर आप। बहरहाल चलिए, वर्षा जी का ये पैगाम है। और वर्षा जी जो हैं वो, मौसम ऐसा बदल रहा है कि वो आवाज़ पहचानने में थोड़ा सा उनको लगा, कंफ्यूजन हो गया, लेकिन फाइनली वो आ गई कि नहीं तो आमिर है। चलिए सना आगे चलते हैं। और एक और पैगाम मैं सोचता हूँ कि लूँ, लेकिन चलिए ले लेते हैं। हमारे साथ जेक हैं, जेक उमर हैं, पोलैंड से, इंटरनेशनल दोस्त हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया जेक आपके पैगाम का। और साथ में राजन गर्ग हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलें भाई
अब एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर एक प्यारी सी उम्दा सी गजल रंग तरंग में। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। और अक्सा शेख लिखती हैं कि दिले पुरशौक को पहलू में दबाए रखा, दिले पुरशौक को पहलू में दबाए रखा, तुझसे भी हमने तेरा प्यार छुपाए रखा। छोड़ इस बात को ए दोस्त कि तुझसे पहले हमने किस किस को ख्यालों में बसाए रखा। गैर मुमकिन थी ज़माने में गमों से फुर्सत, फिर भी हमने तेरा गम दिल में बसाए रखा। जाने किस हाल में है, कौन से शहरों में है वो, जिंदगी अपनी जिन्हें हमने बनाए रखा। अब मिले भी तो न पहचान सके हम उसको, जिनको एक उम्र ख्यालों में बसाए रखा, जिनको एक उम्र ख्यालों में बसाए रखा। जब भी तन्हाई से घबरा के सिमट जाते हैं, जब भी तन्हाई से घबरा के सिमट जाते हैं, हम तेरी याद के दामन से लिपट जाते हैं। जब भी तन्हाई से घबरा के सिमट जाते हैं।
और अदनान कफील दरवेश साहब लिखते हैं अधूरे किरदार। बहुत रात गए अधूरी लिखी कहानी याद आती है, सोचते हुए लगता है उसमें ऐसा है क्या कि लिखना जरूरी है। सब कुछ धुंधला हो जाता है, कहानी के किरदार बैठे रहते हैं कहीं इंतजार में। धीरे धीरे अस्त होता है चांद, वो भी किसी दिन अचानक वो वापस दिखते हैं। राह चलते किसी एकांत में और मुझ पर अफसोस करके गुजर जाते हैं। हम नगमा जरा कुछ गजलों
सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या। और इंसान की ज़िंदगी में उसके माँ और बाप, ये दोनों ऐसे साए होते हैं कि जब ज़िंदगी से साया उठ जाता है या ज़िंदगी का ये साया थरथराने लगता है किसी शम्मा की लौ की तरह, तब इंसान को अपने वजूद पर एक सवालिया निशान नजर आता है। मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए जो अपनी ज़रूरतों से इनकार करता है, एक आदमी है जो मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। अपनी नींद कभी न ज़ाया करता था मैं, उसके आने से पहले सो जाया करता था मैं, लेकिन आज जब भी मुझे आने में देर हो तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मेरा इंतज़ार करता है। एक आदमी है जो मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। अपनी खुशियों को कभी नज़र नहीं आती, अपनी खुशी से कभी नज़र नहीं आती, कभी भी जब भी कभी मेरी बात आती, हल्की सी खरोंच भी लगे मुझे तो इसकी जान है निकल जाती। मेरे बच्चे मेरी दुनिया ऐलान हर बार करता है, एक आदमी है जो मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। एक आदमी है जो मुझे मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। एक रिश्ता है ज़माने में मोहब्बत के लिए, प्यार जिसका नहीं दुनिया में तिजारत के लिए। माँ वो हस्ती है जो ईसार किए जाती है, अपने बच्चों से फकत प्यार किए जाती है, प्यार किए जाती है। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। दर्जा माँ का गम कुरान भी समझाता है, माँ के कदमों में है जन्नत यही बतलाता है। माँ दुआ मांगे तो तूफान भी थम जाता है, दर्द माँ का कहाँ कुदरत से सहा जाता है। माँ जो तड़पी तो मशीयत को तड़पते देखा, चश्माए आब को
सहरा में उबलते देखा। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। हो परेशान जो औलाद तो जान खोती है, कब्र में जाके भी माँ चैन से कब सोती है। फिक्रे औलाद कहाँ माँ से जुदा होती है, बंद आंखें हो मगर लब पे दुआ होती है। पूरी होती है दुआ कैसे ये जाकर देखो, कब्र पे माँ की कभी हाथ उठा कर देखो। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। ना लो आहो फुगा लब पे नाने देना, माँ को तकलीफ न कोई भी उठाने देना। तलखी लहजे में जरा सी भी नाने देना, माँ की खिदमत का ना मौका कोई जाने देना। माँ अगर रूठेगी समझो कि कयामत होगी, आले अतहार से समझो कि अदावत होगी। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। हो दुआ माँ की तो तकदीर बना सकती है, दुनिया क्या चीज है जन्नत भी दिला सकती है। माँ की अजमत यही एजाज दिखा सकती है, मौत को देख के शिकस्त लौट के आ सकती है। देखा तारीख में यूं बल्दे कफन टूट गए, माँ न सह पाई के बच्चे जो मेरे रूठ गए। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। घर को उल्फत से जो गुलजार बना देती है, हर मुसीबत में सिपर बन के दिखा देती है। घर से जाता नहीं कोई के दुआ देती है, देर हो जाए मुसल्ले को बिछा लेती है। नजर मानूस सियाहट पे लगी रहती है, पीछे दरवाजे के खामोश खड़ी रहती है। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का। प्यार करती नहीं दुनिया को दिखाने के लिए, माँ मोहब्बत नहीं करती है जमाने के लिए। किसी लालच न किसी गर्ज को पाने के लिए, भूखी रहती कभी बच्चों को खिलाने के लिए। फिक्रे औलाद में बस सुबह मसा रहती है, शब को उठ उठ के वो बच्चों को दुआ देती है। कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा माँ का, कौन समझा है मर्तबा। वाकई माँ बाप का मर्तबा जो है दोस्तों उसे कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये चीज़, ये शय ऐसी कीमती है कि जिसका कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं। तो चले आओ लौट के अपने माँ बाप के पास, अगर दूर बसते हो उनकी खुशियों में अपनी खुशियों को तलाशो,
उनकी खुशियों में अपनी जिंदगी के मकसद को तलाशो। सरोज बंसल अनूप कौर गुरुग्राम से लिखती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का।